नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात बुलडोजर की नहीं है, बात कुछ और है। अब आप कहेंगे ये बुलडोजर क्या शगुफा लेके आप चले आए। तो दरअसल बुलडोजर पर चर्चा बहुत हो रही है। उसमें बुलडोजर बाबा भी आते हैं, बुलडोजर मामा भी आते हैं, और अब मोटा भाई भी आ गए हैं बुलडोजर पर। मोटा भाई बोले तो अमित शाह। जहांगीरपुरी की जो घटना है, पहले उस पर हम आते हैं और फिर इस पर आते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मसला बुलडोजर का नहीं है, मसला कुछ और है। और वो नरेटिव है जो गढ़ने की कोशिश हो रही है सियासी दलों के जरिए। और वो जो कोशिश है उसके प्रमाण हैं, एक एक प्रमाण आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जहांगीरपुरी की वो जो घटना है उसको देख लेते हैं। वो देखना जरूरी है, क्योंकि उसी के बहाने, या मैं ये कहूं कि उसी के सहारे ये जो सेकुलर खेमा है इसने बुलडोजर पर बहस छेड़ी है। वैसे तो ये बहस तब से चल रही है जब से योगी आदित्यनाथ ने अवैध अतिक्रमण के लिए बुलडोजर को, आप ये कहिए कि खुला छोड़ दिया है कि जाओ और जिसने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसको गिरा दो। ये तभी से बात चल रही है और तभी से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। वो नैरेटिव उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी गढ़ने की कोशिश हुई थी, और वो कोशिश वो लोग कर रहे थे जो समाजवादी पार्टी में संभावना देख रहे थे। तो उस पूरे मसले पर बात करेंगे, क्योंकि ये बुलडोजर को टोटालिटी में देखना है। ये तोड़ के नहीं कि जहांगीरपुरी में ये ऑर्डर आ गया, ये कह दिया गया, वो सब वैसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो घटना उसको हम देखते हैं और फिर उस पूरे संदर्भ पर आते हैं। जहांगीरपुरी में क्या हुआ? जहांगीरपुरी में हिंसा होती है अभी पिछले दिनों हनुमान जयंती के दिन, और वो हिंसा होती है। फिर उसको आप दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करिए, होम मिनिस्ट्री को कटघरे में खड़ा करिए, इंटेलिजेंस को कटघरे में खड़ा करिए, ये तमाम चीजें हैं और खड़ा करना भी चाहिए। लेकिन अपना मसला किसी जो जिनकी बात की उनको कटघरे में खड़ा करने की भी चर्चा नहीं है। बात यह है कि वो सारी घटना हुई, उसकी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, होम मिनिस्ट्री उसे देख रही है, क्योंकि जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। वहां की पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री देखती है। तो वो सारी चीजें चल रही हैं। इस बीच एक जो घटना हुई वो ये हुई कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर एनडीएमसी पहुंचती है, और उसके साथ दिल्ली पुलिस, चूंकि उसने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, वहां वो डेमोलेशन करने पहुंचते हैं और यहां सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच जाते हैं। दुष्यंत दबे रिप्रेजेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है फौरी तौर पर रोक लगाता है, और फिर ये होता है कि आगे देखा जाएगा कि इस पर क्या होगा, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। एक और पिटीशन जाती है जमाते उलेमा हिंद की तरफ से कि ये साहब बुलडोजर जो है इसको रोकिए। कपिल सिब्बल उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता भी हैं और वकील भी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। अब सवाल यह है कि आखिर में बुलडोजर अखर क्यों रहा है लोगों को? भाई बुलडोजर तो अवैध अतिक्रमण हटा रहा है, और अवैध अतिक्रमण हटाने में कभी भी समुदाय नहीं देखा जाता है, कम से कम जो हमने देखा है, आपने देखा है। लेकिन हो क्या रहा है? ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से अगर आप गौर करिए तो बुलडोजर को लॉ एंड ऑर्डर का सिंबल माना जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है? बुलडोजर और लॉ एंड ऑर्डर को जोड़ दिया गया है हिंदुत्व से, जोड़ दिया गया है इस बात से, मैं हिंदुत्व ना कहूं, मैं ये कहूं इस नरेटिव से, कि दरअसल ये जो लॉ एंड ऑर्डर की लोग बात करते हैं, ये जो बुलडोजर की बात करते हैं, ये असल में एक खास समुदाय के उत्पीड़न की बात करते हैं। इसको इस तरह से जोड़ा गया है, इस तरह का नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोग कानून व्यवस्था की बात करते थे तो कानून व्यवस्था के जरिए उसको ध्रुवीकरण से जोड़ा जा रहा था, और ये जब ध्रुवीकरण की बात होती है तो जाहिर तौर पर आप उसे एक समुदाय विशेष के उत्पीड़न से जोड़ देते हैं। ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और ये बड़ा खतरनाक नैरेटिव। और आप देखिए अभी अमरतुल्ला खान का जो बयान आता, आप उस बयान, मैं आपको बयान सुनाता हूं, आप वो बयान देखिए। वो बयान बताता है कि दरअसल किस ढर्रे पर ये लोग चल रहे हैं।
और फिर ये बयान देखिए, और 16 तारीख को जो पत्र आता है वो पत्र देखिए जरा, जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार और ये सीताराम येचुरी, अब ये देखिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जहांगीरपुरी में केजरीवाल, ये देखिए, दिल्ली जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हिंसा के बाद यहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के फैसले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। एक मिनट, हाँ, ये अमानतुल्लाह खां का वीडियो इनके ट्विटर पर है। अमित शाह और भाजपा दिल्ली में शांतिपूर्वक माहौल को रमजान के महीने में खराब करना चाहती है। एमसीडी का इस्तेमाल कर जब अब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाने पर एक खास समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब खास समुदाय कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जब आप खास समुदाय, ये अमानतुल्लाह खान जो कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है और अरविंद केजरीवाल कुछ जानते नहीं। अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स का चेहरा अमानतुल्लाह खान है, जैसे समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स का चेहरा आजम खान हुआ करते थे। अभी है कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि वहां बड़ी सियासत चल रही है। तो आप कह रहे हैं प्रताड़ित कर रहे हैं, वहां जो अवैध अतिक्रमण हट रहा है वो क्या उसमें एक ही समुदाय है? जो लोग दिल्ली में है और जो लोग जहांगीरपुरी से वाकिफ है, नहीं वाकिफ है तो दिल्ली के वो तमाम लोग किसी भी कोने में हो, मेट्रो चलती है और आपको जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन ले जाके उतारेगी। आप जाकर वहां देखिए कि क्या वहां पर सिर्फ खास समुदाय के लोग रहते हैं? नहीं, वहां हर समुदाय के लोग रहते हैं। और जब ये अतिक्रमण हटाया जाता है तो वो किसी व्यक्ति का समुदाय धर्म देख कर नहीं हटाया जाता है। लेकिन जब आप इस तरह की बात करते हैं तो दरअसल कानून और व्यवस्था को सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। यही काम 16 अप्रैल को जब चिट्ठी जारी होती है, 13 विपक्षी पार्टियां, उसमें भी यही काम होता है कि आप इसको सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे हैं और एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, असल में ये कार्रवाई संप्रदाय के आधार पर हो रही है। और अब इसे ये कानून व्यवस्था के रूप में नहीं देखते, इसे उत्पीड़न के रूप में देखते। लेकिन ये कानून व्यवस्था कब होती? जब तमाम घटनाओं को हिंदू टेरर से जोड़ दिया जाता, वो कानून व्यवस्था होती। जब तमाम घटनाएं जो होती और उन घटनाओं पर रोने लगा जाता, तब कानून व्यवस्था की स्थिति होती। ये असल में ये जो कवायद है वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, इस पॉलिटिक्स ने बड़ा नुकसान किया है। और इस नुकसान का हासिल यह है कि कई पार्टियां तो अब अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, और सियासत है जो चुप बैठने नहीं देती है। तो ये लोग चिट्ठी जारी कर देते हैं और उधर आम आदमी पार्टी के मुखिया तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उस पार्टी के एक बड़े नेता बयान दे देते हैं कि साहब ये उत्पीड़न हो रहा है। और जब वो बयान देते हैं तो आप ये समझिए कि किस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जमाते उलेमाए हिंद जो जा रहे हैं, उलेमा हिंद, वो भी दरअसल एक नैरेटिव ही गढ़ने की कोशिश हो रही है। तो ये मसला बुलडोजर का नहीं है, ये असल में उस कानून व्यवस्था जिसका इकबाल बुलंद होना चाहिए और जिसके बिना कोई भी व्यवस्था चल नहीं सकती, उसे इंप्लीमेंट करने की जो मशीनरी है, उस मशीनरी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश हो रही है। और यह कोशिश संस्थागत तरीके से हो रही है, यह अभियान के तरीके से की जा रही है कि साहब ये मसला ये बुलडोजर नहीं है, ये कानून व्यवस्था नहीं है, ये उत्पीड़न का है, ये बताने की कवायद हो रही है। और ये कवायद बड़ी खतरनाक है। अमानतुल्लाह खान का पूरा बयान पढ़ लीजिए, जो 13 विपक्षी दलों ने कांग्रेस की अगुवाई में पत्र जारी किया, उसको पढ़ लीजिए। यह सब बताता है कि असल में एक अलग नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और अब उस नैरेटिव के जरिए पॉलिटिक्स तो नहीं हो पाएगी। यह बात इनको समझ में नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में कोशिश हुई थी, बुलडोजर बाबा कहा गया, उसके बाद जाति का भी आरोप आया, ठाकुरवाद हो गया। उसके बाद में यह भी आया कि देखिए ये इनको परेशान कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। जबकि बुलडोजर अगर मुख्तार अंसारी के यहां चला था तो विजय मिश्रा के यहां भी चला था, वो विकास दुबे के यहां भी बुलडोजर चला था, लेकिन उसे एक खास
चश्मे के तहत देखने और दिखाने की कोशिश हुई, मतलब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, वो नैरेटिव फेल हुआ। अभी फिर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और इस बार नैरेटिव की जो गढ़ने की शुरुआत हुई वो जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला वहां से हुई। तो ये कवायद है, ये नैरेटिव कि ये कानून व्यवस्था या बुलडोजर नहीं, ये उत्पीड़न है और इसके जरिए वोट की सियासत की जा रही है। और ये सियासत बड़ी खतरनाक है, ये आप भी जानते हैं कि जो जहां कानून व्यवस्था की बात होनी चाहिए वहां आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, वहां आप अपनी राजनीति बचाने में फंस जाते हैं और उसका हासिल यह होता है कि आप देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद भी 40 सीट पर आकर सिमट जाते हैं और 2 दिन पहले बनी पार्टियां जो हैं वो आपको कई स्टेट में रिप्लेस करने लगती हैं। तो दरअसल इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें अब सोचना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि नैरेटिव गढ़ने से बात नहीं बदलती है। लोगों को दिख रहा है, अब पहले नहीं दिखता रहा होगा लेकिन अब दिख रहा है कि असल में जब बात बुलडोजर की होती है तो वो कानून व्यवस्था की बात हो रही है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात हो रही है, ना कि किसी खास वर्ग, समुदाय या जाति को के उत्पीड़न की। ये लोगों को दिख रहा है। लेकिन अगर सियासी दलों को ये नहीं दिखेगा तो ये चाहे वाम हो और चाहे कांग्रेस और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी, हश्र बड़ा गड़बड़ होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।